पासवर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को थोड़ा कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। तो शेयर करें। सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आप सभी से बताया आप कोई भी पासवर्ड याद कैसे रखें। बताया पासवर्ड्स याद कैसे रखने होते हैं। आप कैसे कोई पासवर्ड याद रख सकते हैं। आप में से एक ने बोला था एटीएम पिन हमें याद रहती है, जीपे की पिन हमें याद रहती है। कोई भी सभी सुन पा रहे हैं? यस सर। बताओ पासवर्ड कैसे याद रख सकते हैं, कोई सा भी पासवर्ड। यस सर। क्या पासवर्ड को याद रखने की कोई टेक्निक थोड़ी होती है, तो याद भी रखना पड़ता है। हाँ, पर जब भूल जाते हो तो फिर भूल क्यों जाते हो। अगर कोई याद रखने की टेक्निक नहीं होती तो भूल क्यों जाते हो आप पासवर्ड। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो नेट बैंकिंग का पासवर्ड हमेशा फॉरगॉट करके ही नया बना के डालते हैं। है कोई ऐसा, कोई भी? यस तो आपको वो पासवर्ड याद रहता है? सर। यस तो पासवर्ड इम्पोर्टेंट क्यों? सबसे पहली चीज़, पासवर्ड इम्पोर्टेंट क्यों है। पासवर्ड सिर्फ यही नहीं, हर जगह आप सिस्टम में भी अपने पासवर्ड लगाते हैं, मोबाइल में भी पासवर्ड लगा के रखते हैं। पासवर्ड इम्पोर्टेंट क्यों? सर, प्राइवेसी के लिए कोई हमारे सिवा कोई दूसरा आदमी या कोई भी उसे एक्सेस ना कर सके, इसलिए। बिल्कुल सही, आपकी प्राइवेसी के लिए है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कोई और उसे एक्सेस ना कर पाए, इसलिए हम हर जगह पासवर्ड यूज़ करना पसंद करते हैं। अब कुछ थे अटैक्स, कुछ अटैक्स हैं कि इनके मैंने नाम बताए थे आखिरी बार में। ब्रूट फोर्स, किसी ने इसका नाम सुना है? ब्रूट फोर्स यस सर, सुना है। क्या होता है ये? और इसमें बहुत सारे रैंडम पासवर्ड डाले जाते हैं और वो वन बाय वन ट्राई करता है सिस्टमिक, मतलब एक्सेस करने के लिए। अच्छा, किस तरह से ये ट्राई करता है पासवर्ड्स? सर वो तो पूरा मालूम नहीं है, पर इतना मालूम है। ब्रूट फोर्स क्या होता है? ये पैटर्न्स अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेस, अपर केस एंड लोअर केस दोनों,
फिर अपर केस और लोअर केस के साथ नंबर्स, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और ऐसे ही वाइस वर्सा स्पेस के साथ हर तरह के पैटर्न ये अप्लाई करता है एक पासवर्ड। अब इस तरह का अटैक अगर आप ये मोस्टली अगर किसी को आपका पासवर्ड ब्रेक करना है तो वो सबसे पहले अटैक को किसी को भी ऑप्ट करेगा। ब्रूट फोर्स में ऐसा क्या है, ब्रूट फोर्स अटैक क्यों कोई चूज करना चाहेगा? अभी आप सभी ने देखा कि ब्रूट फोर्स अटैक का पैटर्न क्या होता है, वो किस तरह से पासवर्ड एक बाईपास करने के लिए कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। आपको ब्रूट फोर्स अटैक क्यों यूज किया तो बताएगा। क्या वो ब्रूट फोर्स समझ नहीं आया किसी को? समझ तो आ रहा है कि पर कैसे यूज करना है और ये सब नहीं समझ आ रहा। सबको सामने लिखा है कि ब्रूट फोर्स अटैक कैसे काम करेगा। अच्छा, कोई एक पासवर्ड बताओ मुझे एग्जांपल के लिए, कोई भी एक जना कोई भी कुछ पासवर्ड बोलो, कोई भी बोलो एक पासवर्ड, बस बोलो। नहीं बोलो। हेलो सर। हाँ, सभी को स्क्रीन दिख रही है? ये मैंने एक पासवर्ड डाला, ये किसी को नहीं पता है, तो ब्रूट फोर्स अटैक इसमें क्या स्टेप लेगा? पासवर्ड पासवर्ड दिया तुमने विजय? हाँ, अच्छा, मुझे तुम्हारा ये पासवर्ड बाईपास करना है, क्रैक करना है, पता करना है ब्रूट फोर्स अटैक से। सबसे पहले तो ये बताओ इस पासवर्ड को ब्रेक करने में मुझे टाइम कितना लगेगा? बहुत सारा टाइम लगेगा इस पासवर्ड को करने में। बहुत टाइम लग जाएगा। अब ब्रूट फोर्स अटैक इसमें क्या स्टेप्स लेगा? कोई आइडिया लग रहा है इसको देख के? ये ब्रूट फोर्स के जो पैटर्न से ऊपर चलो मैं बताता हूँ। देखो, ब्रूट फोर्स अटैक का सबसे पहला पैटर्न क्या होता है, वो हम अगर हमें पासवर्ड के बारे में कुछ भी पता है, कुछ भी हम पासवर्ड के बारे में जानते हैं, या ये मान लो मेरा दोस्त है ये, उसने ये पासवर्ड लगाया है और मैंने उसको लगाते हुए देख लिया कि वो अल्फ़ाबेट भी यूज़ करता है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ करता है और एक दो नंबर भी है उसमें, मैंने इतना देख लिया। तो मैं ब्रूट फोर्स अटैक में क्या बोलूँगा कि भाई आपका केस है,
लोअर केस भी है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी है और केसेस भी है। 4 चीज़ें हैं इस पासवर्ड में। यस। नंबर 4 चीज़ें हैं तो हर पोजीशन पे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 पोजीशन है इस पासवर्ड में। 13 पोजीशन है तो ये हर पोजीशन पे पहली पोजीशन के लिए सबसे पहले ये सारे केस अप्लाई करेगा, सारे केस अप्लाई करेगा। नहीं मिल जाएगा फिर नेक्स्ट पे जाएगा, फिर अगले पे जाएगा। ऐसे ही हर स्टेप के लिए मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस इसमें एक साथ हो गए। वो जो कह रहे हैं ना टाइम लगता है पासवर्ड ब्रेक करने में, अब बताओ इतना बड़ा पासवर्ड है, इसको ब्रेक करने में 4 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। तो वो क्यों लग जाएंगे? तो इसीलिए लग जाएंगे ना, हर पैटर्न को हर चीज़ ये एक एक बार ट्राई करता जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अपर केस अगर इसमें पासवर्ड होता, अगर सिर्फ ये पासवर्ड होता तो कितने टाइम में ब्रेक हो जाता है? वो तो एक दो घंटे में हमारा नेक्स्ट। ये पासवर्ड 5 सेकंड में ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पता है कि सारे अपर केस हैं। एक बार तो ब्रूट फोर्स 1 मिनट के अंदर मल्टीपल पैटर्न्स ट्राई करता है पासवर्ड के, और जितनी लंबी आपकी लेंथ होगी ना पासवर्ड की, उतना सिक्योर्ड और सेफ आपका पासवर्ड रहेगा। दूसरा आता है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में क्या होता है? वो वर्ड्स होते हैं कोई भी नाम होता है दूसरा कोई डिक्शनरी अटैक में क्या कह रहे हो? वर्ड्स होते हैं कि कोई भी नाम और क्या इसमें नंबर हो सकता है? नंबर तो नहीं होता, क्या नंबर तो नहीं होता, नंबर नहीं हो? नंबर नहीं और हो तो सकता। करते डिक्शनरी अटैक काम कैसे करता है? किसी को आइडिया डिक्शनरी वर्ड से कोई आइडिया है? लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था। डिक्शनरी अटैक क्या हुआ आपने जरूर नहीं बताया। वर्ड्स के नाम ये डिक्शनरी से क्यों मैं लिंक करना चाह रहा हूँ? कोई बताएगा? नहीं पता। अच्छा, डिक्शनरी का वर्ड है सारे क्या हैं? डिक्शनरी के वर्ड्स हैं जो हमें डिक्शनरी में मिल जाएंगे। डिक्शनरी से हम क्यों कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं? सिंपल अटैक्स, सिंपल पासवर्ड पे अटैक जो होता है। किसी का नाम हो गया, सबको पता है नाम, किसी का नाम है अगर अक्षय, वो अपने पासवर्ड में अक्षय लिख सकता है। हम लेते हैं एक चांस कि वो अपना नाम पासवर्ड पर डाल सकता है अगर उसको याद ना रहे। एग्री करते हैं या नहीं? यस।
डिक्शनरी अटैक में क्या सिर्फ डिक्शनरी नॉर्मल अपने डिक्शनरी वर्ड्स आएंगे या कुछ और वर्ड्स भी आ सकते हैं? क्या डिक्शनरी वर्ड कहलाएगा डिक्शनरी अटैक में? क्या ये पासवर्ड डिक्शनरी अटैक में आएगा? नहीं सर। क्या आएगा आएगा? नाम या पहले क्यों आएगा? वो नेम लिखा हुआ है ना आगे, तो पहले वो ट्राई करेगा। देखो हाँ बिल्कुल, डिक्शनरी का मतलब ये मत समझो कि सिर्फ डिक्शनरी वाले वर्ड्स हो गए ये पासवर्ड चुनने का, नहीं नहीं नहीं। जो सिंपल पैटर्न्स होते हैं ना इसके अंदर नंबर्स भी आते हैं। तो नंबर्स कैसे आएंगे इसमें? तो वो नंबर्स आएंगे इस तरह 1 2 3 4 5 6 1 2 3 करो या 3 2 1 करो या 4 3 2 1 करो, एक सेम सिमिलर पैटर्न चल रहा है ना, तो चेंज तो नहीं हो रहा। समझ रहे हैं सभी? यस सर। तीसरी आती है अपनी रेनबो टेबल। रेनबो टेबल क्या लग रहा है? इंद्रधनुष के टेबल क्या हो सकता है इसमें? किसी ने आज से पहले रेनबो टेबल का नाम सुना है? सर ये पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर करता है। बहुत अच्छा। और क्या करता है ये? डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर करता है, पर कैसे? वो नहीं पता मुझे। ये ब्रूट फोर्स जैसा है या नहीं? क्या ये ब्रूट फोर्स अटैक से सिमिलर है या डिफरेंट है? बस ये पूछ रहा हूँ। सर वो पता ही नहीं है कि इसमें क्या है, तो हम कुछ जवाब नहीं सकते। पता ही नहीं है किसी को। अच्छा, डेटाबेस में अपने सारी तरह के पासवर्ड कीज में आपके आ गए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पिन नंबर्स। रेनबो अटैक हमारा क्या करता है? आपने ऐड कर दिया केस में कि इस पे तो नंबर्स रहेंगे, ये नंबर्स रहेंगे और जो भी पासवर्ड या पॉसिबल कोई भी पासवर्ड क्या पॉसिबल आउटकम्स क्या लगा सकते हैं कि इसके अंदर और एक पर्टिकुलर टेबल नहीं है। पर ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है? छोटे से अपने पास सूरज रेनबो टेबल के लिमिटेड सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स ही आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें स्पेसेस और
लिमिटेड कैरेक्टर्स, अपर केस, लोअर केस, ये सब एक साथ यूज़ करें तो इसमें पॉसिबल नहीं है। ये अटैक सभी को समझ आया? क्या समझ आया इसके बारे में? क्या होता है रेनबो टेबल में? इसमें ऐसा होता है कि मतलब हमें जितनी इंफॉर्मेशन पता है वो जैसा कि नंबर है, मतलब पासवर्ड की जितने पॉसिबिलिटी हमें पता है वही हम ऐड करेंगे और उतना ही अटैक भी करेंगे। हाँ, और इसमें ऐसा भी है, पासवर्ड आप भी दे सकते हैं इसकी टेबल में। आप चाहें तो इसकी टेबल में पासवर्ड्स आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका पासवर्ड पता था अक्षय 123 है, तो मैं खुद भी उसमें ऐड कर सकता हूँ कि या अब तक जितने भी पासवर्ड आप यूज़ कर चुके हैं, लोगों के आपने देखे, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं टेबल में। और ब्रूट फोर्स में आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ब्रूट फोर्स खुद ही फंक्शन करता है। फिर आता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? ये टाइप डिग्री है इंजीनियर्स की। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? ये रोज़ आप देखते हैं अपनी लाइफ में लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। क्या होता है सोशल इंजीनियरिंग? सर इसमें जैसे आप लैपटॉप में अपना पासवर्ड डाल रहे हो और आपके पीछे से दिख रहा है ना वो थर्ड पार्टी, ऐसा। बिल्कुल। कैसे हर जगह का पासवर्ड, आप एटीएम का पिन डाल रहे हो, कोई पीछे से खड़ा होकर देख रहा है, तो वो भी सोशल इंजीनियरिंग में आता है। आप 2 लोग 4 लोग कहीं बैठे हो और आप अपने मोबाइल पे किसी भी, चाहे वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हो, किसी सोशल मीडिया साइट पे लॉगिन कर रहे हो, चाहे अपने बैंक अकाउंट में ही लॉगिन कर रहे हो, और कोई, इसको कहते हैं ना शोल्डर सर्फिंग, पीठ पीछे देखना, पीछे से देख के आपके पासवर्ड देख लेता है, याद कर लेता है, और जब आप अपने फ़ोन से या आप जब नज़र में नहीं रहो और तब आपके अकाउंट को लॉगिन कर ले, वो सारा सोशल इंजीनियरिंग में आता है। इसमें क्या सावधानी रखनी पड़ती है हमें सोशल इंजीनियरिंग में? अच्छा, स्टॉकिंग वर्ड सुना है किसी ने? स्टॉकिंग, स्टॉकिंग किसी को सुना होगा? स्टॉक करते हैं ये लड़कियों को। नहीं स्टॉक सुना करते सर। हैं। कभी सुना है कोई किसी लड़की को स्टॉक करता है, कोई लड़की किसी लड़की को स्टॉक करती है? या कभी आपने सर ये सुन, हाँ बोलो। सर ये वर्ड ही पहली बार सुना है, स्टॉकिंग मतलब। स्टॉकिंग का मतलब होता है नजर। सोशल इंजीनियरिंग में स्टॉकिंग वर्ड कैसे आया, ये भी आपका एक डाउट होगा कि नज़र यस रखना। सर। बिल्कुल। अच्छा, कई बार क्या होता है, मोस्टली लोग, जैसा मैंने बताया, अपना पासवर्ड अपने डेट ऑफ बर्थ से, नहीं तो अपने फादर मदर की डेट ऑफ बर्थ से, उनकी एनिवर्सरी डेट से, यही मिलता जुलता रखते हैं। लड़कियां तो खासकर। मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, तो मुझे किसी का पासवर्ड जानना है तो मैं सबसे पहले उसके ऊपर फुल नज़र रखूँगा। नज़र कैसे रखूँगा? अगर वो वेबसाइट पे, किसी सोशल मीडिया साइट पे अवेलेबल है, तो मैं उसके साथ फ्रेंडशिप करके उसकी सारी डिटेल्स खुद चेक करता रहूँगा। अब कई बार होता है कि डिटेल्स लोग हाइड करके रखते हैं, अपनी अबाउट इन्फो सभी नॉर्मली तो हाइड करके रखते हैं। जो नहीं रखते वो वैसे ही फंसे हुए हैं, पर जो रखते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी कुछ आया, इवेंट आया, ये खासकर मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा करती हैं। कोई भी इवेंट आया, फ़ोटो डाल दिया, खुद का बर्थडे बता दिया, घर वालों का बता दिया, हर तरह की डिटेल्स बता देते हैं। तो इस तरह से भी सोशल इंजीनियरिंग करके अगर कोई आपका पासवर्ड निकाल ले तो वो बहुत खतरनाक हैकर है। अब बताएं फिशिंग।
फिशिंग क्या होता है? फिशिंग हम बात कर चुके हैं फिशिंग के बारे में। फिशिंग क्या होती है? कौन बताएगा फिशिंग क्या होती है? सर जैसे कि हमने एक शॉपिंग की वेबसाइट बनाई है, फेक बनाई है, और कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालता है तो क्रेडिट कार्ड डिटेल हमें मिलती है ना, उसे फिशिंग कहते हैं। अच्छा, आपने शॉपिंग का वेब पेज बनाया और उसकी लिंक उस विक्टिम को भेजी ना। और उसकी आपने लिंक किसी को भी XYZ को। अब आगे क्या? और सर उसे वो सामान खरीदना हो तो उसका क्रेडिट कार्ड से वो लिंक होगा, तो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएंगे ऐसे। अगर विक्टिम को शॉपिंग करनी कुछ भी उसको शॉप करना है तो वो उस वेब पेज में सर्च करेगा। अब सर्च कर लिया, अब क्या? तो कहा ना ऐसे कर सर, उसको शॉपिंग करनी हो तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालेगा ना पेटीएम के लिए। अच्छा, और अगर उसने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया तो ऑप्शन ही रखेंगे ना हम, क्रेडिट कार्ड ही रखेंगे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स, नहीं तो ऐसे। नेट बैंकिंग की भी चलेगी। नेट बैंकिंग की क्यों भाई? जहाँ से पैसा आ जाए सब चलेगा। और यूपीआई की भी डालोगे क्या? क्या सर? यूपीआई यूपीआई की भी डालोगे क्या? नहीं सर, इतनी डालेंगे। नेट बैंकिंग में आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं इसमें? ये तो आपने वेब पेज का बिल्कुल सही बताया है आपने। एक सिमिलर सा वेब पेज, नहीं तो आपने एक शॉपिंग का किसी भी XYZ शॉपिंग का आपने वेब पेज बना लिया। वेब पेज का नाम जैसे आप रख लो शॉप एट 99 ओनली। ये ले लिया आपने, ये वेब पेज आपके हुई, ठीक है? सही है? ऐसा सही। ये आपने एक वेब पेज बना लिया शॉप एट 99only.com। इस पर आपने सभी आइटम 99 के रख लिए, चाहे वो उनकी ओरिजिनल प्राइस 1000 ही क्यों ना हो, ठीक है? अब इनमें सबसे ज़्यादा पाने वाले आइटम्स कौन से होते हैं? मोस्टली आपके विक्टिम क्या रहेंगे? आप क्या किन को भेजना चाहेंगे लिंक, कि आपको लगे कि इनको भेजूं और ये पक्का कुछ ना कुछ खरीद के माने? जैसे कि सर तो जिसको ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत इंटरेस्ट हो और वो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो ना, वैसे भी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ गया आपका? सोशल इंजीनियरिंग। आपको पता है ऑलरेडी कि आप इनको भेजेंगे तो ये डेफिनेटली 1000 रुपये का माल अगर 99 में 199 में मिल रहा है तो डेफिनेटली ले ही लेंगे। अब आपने वेबसाइट बना ली, आपने सभी जितने भी अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको जो भी बढ़िया बढ़िया आइटम दिखे आपने सारे उसके अंदर ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद आपने अपने सिस्टम को इस तरह से कॉन्फ़िगर करके देना है कि जब भी वो पासवर्ड डालने जाएं या फिर अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के डिटेल्स डालें। अब डिटेल्स डालने के बाद क्या होना चाहिए बताओ? डिटेल्स मैंने डाल दी, हमने डिटेल्स डाल दी अपनी। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना सर चाहिए? सीधे तो सर वो सीधे डिटेल डालेगा ना, वो डिटेल सीधे हमको मिलेगी। नहीं, डिटेल्स तो हमें मिल गई, पर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इसमें? डिटेल्स आपको मिल गई बैकएंड में, ठीक है? आपके पास उसकी सारी कार्ड नंबर आ गया, उसका पिन आ गया, सभी आ गया। पर अब डिटेल्स मिलने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमको ये ना लगे कि उसके साथ कुछ ठगी हो गई। सर रिस्पॉन्स भेजेंगे ना उसको कि आपकी ऑर्डर हो गया।
के 2-3 दिन बाद मिल जाएगा वैसे। अच्छा, फिशिंग पेज में पॉसिबल है? ये सर शायद नहीं पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है, फिशिंग पेज के अंदर ही पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? नो आइडिया सर। तो नेक्स्ट स्टेप आपको होना चाहिए वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाए किसी अदर शॉपिंग साइट, नहीं तो कोई एरर का मैसेज आ जाए। एरर मैसेज कैसे? पेमेंट फेल, पेमेंट फेलियर, पेमेंट फेल हो चुका है, और वही मैसेज कि अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया है तो 3 से 4 बिजनेस डे के अंदर डायरेक्ट आपके अकाउंट से वो क्रेडिट हो जाएगा और उसको डायरेक्ट एक दूसरे शॉपिंग वेबसाइट पर छोड़ दो। ये होना चाहिए। यस सर। क्योंकि अगर आप ये कंफर्मेशन नहीं दोगे तो अगला क्या करेगा, अगला हड़बड़ा जाएगा, परेशान हो जाएगा, फटाफट अपने पेमेंट की कंप्लेन लिखा देगा, कंप्लेन लिखा देगा सीधे। अब खैर पुलिस ढीली है तो खैर वो छोड़ो। तो सभी को ये समझ आया फिशिंग के अंदर? अच्छा, फिशिंग से शॉपिंग वेबसाइट्स के ऊपर ही हो सकती है, और भी तरह के फिशिंग्स होते हैं, मतलब सिर्फ वेब पेज पे या और भी तरह के हो सकते हैं फिशिंग? और भी तरह के बैंक की वेबसाइट पे भी हो सकते हैं, बैंक का कोड कोड बना कर बात कर सकते हैं। अच्छा, बैंक की वेबसाइट आपने इसका नाम सुना है, स्मिशिंग? फिशिंग, HTTPS फिशिंग, इसके बारे में नहीं सर। वो सबसे पहले तो ये होता है एसएमएस से रिलेटेड। एसएमएस से रिलेटेड कैसे? ये हमारे साथ रोज होता है, रोज होता है हमारे साथ, हमें पता भी नहीं होता हमारे साथ स्मिशिंग होती है। अब देखो आपको इतने इतने नंबरों से मैसेज आते हैं, क्या ये आपका अकाउंट बैलेंस कम बचा रहा है, आपका लोन का अमाउंट आप पे नहीं करा है, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं हुआ है, सभी पे मैसेज आते हैं। लॉटरी का भी मैं आता है, क्रेडिट लॉटरी कार्ड का। का हमें रोज रोज ऐसे एसएमएस मिलते हैं जबकि हमने कभी ये किया ही नहीं होता है। अब हमने कभी लोन नहीं किया पर हमारे पास रोज कॉल आता है, मैसेज आता है कि आपका भैया लोन अमाउंट आपने पे नहीं करा। क्यों? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? कोई बताएगा? इसको कोई आइडिया मिल रहा है इससे? कोई बताएगा मुझे? सर वो लोग जो होते हैं वो बहुत सारे नंबर इकट्ठे करके डायरेक्टली उनको रैंडम कोई भी मैसेज सेंड करते हैं, मतलब कि कोई लोन का है या ऐसा वैसा। हाँ बिल्कुल सही। उनका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता। हाँ, अब उसके पीछे इनका नहीं, उनके पीछे इनका एक टारगेट होता है, पर वो टारगेट होता क्या है? सर वो किसी फाइनेंस वाले से डेटा प्राप्त करते हो। अच्छा, एक तो ये चीज़ सभी का भ्रम आज मैं हटा देता हूँ। आपकी जितनी भी डिटेल्स है ना, डिटेल्स में आएगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और ये मार्कशीट्स,
ये सारी डिटेल इन सब के पास ऑलरेडी रहती है। इनके पास क्यों रहती है? आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, उनके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी खरीदे जाते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है आप पूछो। कि इसमें ऐसी कोई कंपनी होती है वो साइलेंटली काम करती है, गूगल से पूरे नंबर स्कैन करते हैं, फिर वो नंबर उनको यानी सेल कर दिया जाता है, जो भी जिन लोगों को डिमांड होती है उसको वो जो भी स्कैन किया हुआ डेटा होता है वो पूरा उनको प्रोवाइड किया जाता है आपको। तो उसके द्वारा और उसके द्वारा ही जो हमारे ऊपर अननोन नंबर आते हैं वो उसी के द्वारा आते हैं। बिल्कुल सही है। अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस होता है। क्यों? आपने भी देखा है जो सिर्फ ज़ेरॉक्स खोल के बैठे हैं, यानी सिर्फ फोटो कॉपी करने की एक मशीन रख के वो बैठे हैं, और दिन भर में मुश्किल से मान लो उनके पास अगर 4 लोग भी आ जाते हैं, 4 लोग आ जाते हैं तो फोटो कॉपी अभी कितने रुपए में, 2 रुपए में होती है। 2 रुपए, यस सर। 2 रुपए 1 रुपए इतने में होती है फोटो कॉपी। अब वो मुश्किल से मुश्किल, बहुत हार्डली मैं कहता हूँ, एक दिन में 4 लोग उनके पास आते होंगे, 4 लोग 5 लोग। यस और यस सर। कभी कभी तो कोई आता ही नहीं होगा हफ्ते हफ्ते भर, यस सर। क्योंकि जगह जगह जेरोक्स मशीन खोल रखी है। एक अगर अपन पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, मुश्किल से हार्डली उसके पास महीने का पे मान लो फोटो कॉपी से कुछ 2000 रुपये कमाई होती होगी। 2000 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1000 रुपये कमाई होती होगी। यस सर। फिर भी वो अपना ये बिजनेस बंद क्यों नहीं कर देता और वो आराम से खोल के क्यों बैठा है, बिल्कुल चैन की सांस, कोई उसके पे माथे पे कोई टेंशन नहीं होती। मैं बताऊँ सर इसके बारे में? बताओ। सर इसमें क्या होता है कि ये दिखाने के लिए कुछ और रखते हैं मगर उसके पीछे उनका कोई और काम चल रहा होता है सर। हाँ, क्या काम चल रहा होता है? वो यही सर, जैसे कि ये किसी भी जो भी अनलीगल काम करना, वो अनलीगल काम करने वाले वही लोग होते हैं जो आगे कुछ और दिखाते छोटा मोटा काम, मगर पीछे वो बहुत बड़ा काम करते हैं। बिल्कुल सही। अब ये लोग क्या करते हैं, आप गए फोटो कॉपी कराने, हम फोटो कॉपी मोस्टली क्या करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम उन्हीं को फोटो कॉपी करवाते हैं, क्योंकि हमें कहीं किसी बैंक में, नहीं तो किसी जॉब के रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने ही होते हैं। हम हमारे डॉक्यूमेंट्स कैसे देते हैं? सीधे दे देते हैं ज़ेरॉक्स करके, या उस पर कुछ आप साइन करके उसको देते हो? बताओ यस सर। कैसे देते हो? वही सवाल है, किस तरह से देते हो? बस डायरेक्ट कॉपी दे देते हो फोटो कॉपी, या कुछ उसके ऊपर साइन करते हो, डायरेक्ट दे देते हो? अजय, डायरेक्ट दे देते हैं। ये हम सब, चलो अगर आपने डायरेक्ट नहीं दिए, आप कोई भी डॉक्यूमेंट देने से पहले एक तो एक आदत डालें, उसको सेल्फ अटेस्ट करें, उसके ऊपर साइन करें, उसके नीचे 2 क्रॉस मार के लिखें उसका काम। हम मोस्टली डायरेक्ट ही देते हैं, मैं मानता हूँ मोस्टली हम डायरेक्ट ही देते हैं, यही तो हमारी गलती है। अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट दिया और वो मान लो अगर जैसे किसी जॉब के लिए दिया और आप रिजेक्ट हो गए, तो वो आपके डॉक्यूमेंट सारे कहाँ गए? रद्दी में। वो आपके पास वापस तो नहीं गए कि लो आप अपना डॉक्यूमेंट वापस ले जाओ, वो गया रद्दी में। रद्दी में जाने से उस वहाँ पे उनका चाहे प्यून करता हो काम, या कोई अलग से कोई काम करता हो, या तो वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे देगा, नहीं तो रद्दी में जाएंगे तो कोई रद्दी वाला ले जाएगा, वो आगे बेच देगा, उसका फ़ायदा। अब यहाँ पे फ़ोटोकॉपी मशीन ज़ेरॉक्स वाला क्या करता है, आप डॉक्यूमेंट्स लिए, आपने साइन फ़ोटोकॉपी करने के लिए दिए, 4 डॉक्यूमेंट है, 4 के 4 आपके पास हो गए, और उसने आपको 4 दे दिए, और आप उसको पैसे दे के निकल गए। आपने सोचा कि हाँ हो गए डॉक्यूमेंट्स, अब आपको क्या पता उसने 1 कॉपी निकाली या 2 कॉपी निकाली। अगर वो इसकी 2 कॉपी निकाल लेता है तो उसके बाद वो इसकी 10, 100, 50 कितनी भी कॉपी निकाल सकता है, और ये आपका वो डेटा वो आके मार्केट में बेचता है। ये 2 रुपये का ज़ेरॉक्स हुआ पेज 500, 1000 रुपये तक में बिकता है।
किस लेवल पे आपकी डिटेल्स आगे बेची जा रही है सर तभी। हाँ एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो। इस तरह से जो आपने बताया वो इस तरह से लोन वाले भी करते हैं, तो लोन वालों के जो पास आपकी हमारे पास डिटेल्स कहाँ से डॉक्यूमेंट आएगी? लेते हैं ऑनलाइन। लोन वालों के तो पास हम ही आपकी, तो देते हैं ना सर लोन पास करवाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, कभी आपने देखा है आपको जैसे लोन कि की जरूरत हमें है क्या? अगर नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो बात आप बिल्कुल राइट बोल रहे हो, मगर जैसे कि जो ऑनलाइन बेस पर लोन लोन करते हैं ना, जो हाँ अर्जेंटली हाँ पैसा हमारे अकाउंट में डाल दूंगा, ऐसे सब वायदे करते हैं। बिल्कुल। और वो क्या करते हैं कि 1 घंटे में 2 घंटे में आपके इतनी लोन पास हुई, आपका बैंक के डिटेल भेज दीजिए, मैं आपका स्कोर चेक कर लेता हूँ का है, और पूरी चेक करके बताता हूँ आपका अच्छा, तो आप ये डॉक्यूमेंट भेज दो, तो मैं लोन पास करवा के 1 घंटे में आपके अकाउंट में डलवा देता हूँ। यूं करके वो हमारे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल ले लेते अगर हैं। हमें कुछ भनक आती है और हम अगर कुछ नहीं बोलते, तो अगर हम वो नहीं एग्री करते, तो भी हम पैसे नहीं लेते, मगर हमारा डॉक्यूमेंट चला गया ना ऑलरेडी। बिल्कुल, और ये ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका हो गया, क्योंकि इसमें आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो, आपने एक बार दे दिया तो दे दिया। मगर हमने जो डॉक्यूमेंट उसको सेंड कर दिया, उस डॉक्यूमेंट को या तो हम, या तो मोबाइल से हमने ईमेल किया उसको, उसने जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप अगर जैसे आप अगर अपना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप से भी भेजते हो तो तो आज, क्या मत। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप से भेजते हो तो आजकल व्हाट्सएप में ये फैसिलिटी है कि अगर आपने डिलीट फॉर ऑल कर दिया तो सभी के पास से डिलीट हो जाएगा, बस स्क्रीनशॉट से उसे कौन बचाएगा। बोलो जितने बोलो। सर उसमें क्या होता है कि हम डिलीट तो कर सकते हैं, पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही डिलीट कर सकते हैं। हाँ, अगर टाइम बिल्कुल आपने दिया, आपने 5-10 मिनट के अंदर ये बना डिलीट कर दिया, फिर भी क्या हुआ, वो आपके इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखेगा। आपने तो डिलीट कर फाइनली दिया, वो ऐसा ही करेगा सर, राइट। आपने तो डिलीट कर दिया ना, बस आप सेफ हो गए, पर उसको कोई भी ऐसी, इन लोगों को ट्रेनिंग दी होती है, कुछ भी है इनके पास, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो। सर वो लोग क्या करते हैं कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हो उनको, वो रीडायरेक्ट करके डायरेक्ट उनके पर्सनल ग्रुप में सेंड कर देते हैं, बाद में आप डिलीट करो फिर भी उनके जो पर्सनल ग्रुप है उसमें रहता ही है document। हाँ, वो भी एक प्रोसेस रहता है। तो वो अपना कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अगर देना है तो सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी को क्या देखना होता है, आपकी मार्कशीट है तो मार्क्स देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट मोस्टली क्यों मांगते हैं, क्योंकि उनको डेट ऑफ बर्थ देखनी है, नीचे के कोई भी मैटर से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो उसको आप दो ऐसे क्रॉस लाइन करो, नीचे अपना साइन करो और नीचे लिखो कि इस प्रोसेस के लिए, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लिखो फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, किसी जॉब के लिए अप्लाई करो तो फॉर जॉब एप्लीकेशन, या कहीं भी पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, किसी भी प्रोसेस के लिए मांगा है, नीचे साइन करके आज की डेट के साथ लिख दो, ताकि अगला वो किसी के काम ना आ सके, क्योंकि आधा कटा हुआ। सर वो कैसे संभव हो सकता है? क्यों? सर हम कोई भी डॉक्यूमेंट जेरोक्स करवाते उसके बाद जेरोक्स पर लिखने के लिए बोल रहे हो आपके? जेरोक्स पे लिखने के लिए कह रहा जेरोक्स पर लिखने से क्या फायदा है? जो डॉक्यूमेंट के ऊपर, जैसे कि आधार कार्ड के ऊपर वो पैन नंबर होता है, तो पैन नंबर से मतलब है ना उसको तो। पैन नंबर से मतलब है, पर पैन नंबर पूरे कार्ड में तो नहीं होता, पैन नंबर एक छोटी जगह, छोटा सा ही होता है, मतलब छोटा क्या, मतलब सिर्फ एक लाइन होती है पैन नंबर की, बाकी डिटेल्स आपकी विजिबल होती है। जो एरिया काम का नहीं है उस जगह को क्रॉस करके, क्रॉस भी नहीं, दो वर्टिकल लाइंस बनाओ, उसके नीचे साइन करो, डेट लिखो और उसका यूज़ लिखो कि इसके लिए हम ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। और ऑनलाइन आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं, या तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड आप शेयर करें, नहीं तो वो भी अटेस्ट होते हैं, ऑनलाइन आप उसके अंदर मार्कर ऐड कर सकते हो।
क्योंकि आप मार्कर ऐड करके अगर आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो फोटोकॉपी करने पे भी पीछे का मार्कर साथ आता है। ठीक है, ये तो हो गया स्मिशिंग में। इसमें अब डिटेल्स मिलने पे ही आपको हमेशा देखते हो, आप आपके कॉल आते हैं, कॉलर आपको आपका बिल्कुल सही पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स सब सही सही बताता है। हाँ सर। वो सारी डिटेल्स वो इन शॉप से ख़रीदते हैं और फिर आप नंबर्स भी आपके उसी में मिल जाते हैं और फिर वो आप सबको एसएमएस करते हैं, कॉल करते हैं। और दूसरा आता है ईमेल फिशिंग। ईमेल फिशिंग में क्या होता है? ईमेल फिशिंग में जैसे आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर लो, आप आईआईटी की बात कर लो, आईआईटी से आपको कोई मेल आता है, आईआईटी से अगर आपको मेल आएगा तो आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या रहेगा? आईआईटी से अगर आपको कोई मेल आता है तो सबसे पहला आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? सुन पा रहे हैं? जल्दी से ओपन करेंगे, देखेंगे पहले। बहुत एक्साइटेड हो जाएगी। उसमें ये लिखा है कि आप इस आपका ये हमने रिज्यूम देखा या आपको ये रिक्वेस्ट आई हमारे पास किसी के ग्रुप में और हम आपको ये वर्कशॉप के लिए नहीं तो पढ़ने के लिए इस स्कॉलरशिप के ऊपर आपका नाम एनरोल कर रहे हैं। चाहे आपने किया ही ना हो, आप खुश बात हो जाओ, आईआईटी से आया कुछ तो बात हो। और वो मेल आप मान लो आया है डायरेक्टर नॉट आईआईटी गवर्नमेंट ऐसे ही ठीक है। नहीं, क्यों नहीं है? तो ईमेल में जो गवर्नमेंट लिखा है उसमें ओ की जगह 0 यूज किया है। अच्छा चलो, तो अगर ये नॉर्मल ओ भी कर दिया मैंने, अब सही है। अब सही है। और हमें पता है कि सेम यही ईमेल है तो सही है, वरना तो गलत। ये अभी भी गलत है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के साथ कभी कॉम आ सकता है, .com। .com क्या होता है? जियो भी आता है। gov.org। .com हमारा होता है फॉर कमर्शियल। .in इंडिया के लिए गवर्नमेंट वाला कह लो, गवर्नमेंट इंडिया। अब सबसे पहली चीज ये तो गवर्नमेंट.com है, यानी कमर्शियल मेल आपको आया है डायरेक्टर ऑफ आईआईटी से। अगर आईआईटी से कोई मेल आया तो लोग नॉर्मली बस इतना ही देखते हैं, डायरेक्टर लिखा है आईआईटी है तो सही होगा, सही होगा, सब यही सोचते हैं। और .gov अगर दिख गया, तो हम सब यही मानेंगे बिल्कुल सही। मानते हो? सभी एग्री करते हैं इस बात को? यस सर। अच्छा, और अगर मेल कुछ इस तरह है तब? अगर मेल कुछ इस तरह है तो क्या पॉसिबिलिटीज है? आपको इस मेल को ऑथेंटिकेट मान के, बिल्कुल सही मानने के क्या चांसेस?
नॉर्मली जो मेल होते हैं उसके बाद में gmail.com ही होता है इसीलिए। ऐसे कह रहे 50% चांस है। अब चाहे वो जीमेल का हो या कोई भी हो, अगर मोस्टली सबसे पहले लोग क्या देखते हैं, यहाँ से आया तो सही होगा। फिर हम सोचते जीमेल तो करते होंगे यूज़, ये सब भेजने के लिए जीमेल की आईडी यूज़ करते होंगे। इतना दिमाग कौन ही लगाता है। अगर आपको बस इतना मिल जाए, मोस्टली आप एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जिसको इतनी नॉलेज नहीं है कि आपके साथ इस तरह से ईमेल फिशिंग हो सकती है या आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको इस तरह का कोई भी आइडिया नहीं है तो मैं अगर ऐसा इंसान हूँ तो मैं तो इस पर बिलीव कर लूँगा और मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही है, जो जो चीज़ें मांग रहे हैं इनको दे देते हैं। बताओ सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ। और ईमेल फिशिंग में क्या हो सकता है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनके, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनके मैं वहाँ के किसी एम्प्लॉय को मेल करूँगा कि ये प्रोसेस करना है या फिर ये पेमेंट करना है या कोई भी XYZ कुछ भी अपना काम करवाना है। अगर मैं ये मेल करता हूँ, हेडर मेरा अभी छोड़ दो, अभी हेडर पे हम जाएंगे नहीं कि मेरा ईमेल आईडी ये है, इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे। मैं कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एक मेल लिखता हूँ किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या सेम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को कि मुझे ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पेमेंट मुझे करवानी है या ये टास्क है, ये पूरा तुम्हें करवाना है अपने एम्प्लॉय से, साथी एम्प्लॉय से, किससे भी। ये भी ईमेल फिशिंग में है। क्यों? क्योंकि ये हेड ऑथेंटिकेट है या नहीं है ये इसको नहीं पता। जब कल को ये कुछ गलत काम हो जाता है तो सवाल क्या पूछा जाएगा इससे कि भाई तूने क्यों किया, तो ये क्या बोलेगा, मुझे किसने कहा? ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने, जबकि ऐसा कोई हेड था ही नहीं। आप उसके पीछे उसकी रिसर्च करने जाओगे तो आपको पता चलेगा उसकी आईडी थी एडमिन @gmail.com। हुआ ईमेल फिशिंग। समझ आया सभी के? Yes, sir. चलो आगे है पासवर्ड ये हम कल डिस्कस करते हैं। अभी आप प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करेंगे।